हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का पहला चैप्टर। उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने चैप्टर पढ़ा था। आज की वीडियो में हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो पेज नंबर 12 खोल लो अपनी बुक्स में और साथ में पेंसिल ले लो। अगर रफ कॉपी में लिखना चाहो तो रफ कॉपी में लिख लो, नहीं तो बुक में लिख लो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, झूले ही झूले। बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम्हें झूले की तरह झूल सकते हो। ये क्या है, ये एक टायर है, ये एक फाटक है, ये एक झाड़ू है, ये दरी है, ये मेज, ये एक डाली है। उसके बाद ये पैर वाला झूला है और ये अलमारी। तो बताओ इनमें किस किस के ऊपर झूल सकते हो। टायर के ऊपर झूल सकते हो, है ना। डाली डाली पे टायर बांध के उस पर झूला जा सकता है। फाटक मतलब गेट पे ऐसे चढ़ के आगे पीछे होकर झूल सकते हो। झाड़ू झाड़ू पे थोड़ी झूला जाता है। फिर दरी दरी पे भी नहीं झूल सकते, मेज पे भी नहीं झूल सकते, और डाली डाली पे तो झूल सकते हैं। फिर पैर वाले झूले पे भी झूल सकते हैं और अलमारी पे नहीं झूल सकते। तो किस किस पे झूल सकते हैं, इस पे झूल सकते हैं। टायर, फाटक, पैर वाला झूला और डाली। तो इस क्वेश्चन के आंसर ये नोट कर लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। तो मुझे किस पर झूलने में मज़ा आता है। जैसे ऊपर आपको ये इतनी सारी चीज़ें दिखा रखी ना, तो इनमें से आपको जिस पे मज़ा आता है आप वो लिख दो। अगर आपको डाली पे मज़ा आता है तो आप डाली लिख दो। अगर पैर वाले झूले पे, वैसे तो बच्चों को पैर वाले झूले पे ही मज़ा आता है, तो आप यहाँ इसका आंसर लिख दोगे पैर वाले झूले। इसका आंसर ये लिखा हुआ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। आपको किस पर झूलने में डर लगता है, डाली पर। डाली पर छोटे बच्चों को झूलने में डर लगता है, तो इसका आंसर आएगा डाली। यहाँ पे देख लो। फिर अगला है, मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो बच्चों को किस पर डांट पड़ती है ज़्यादा, फाटक पर। गेट पर चढ़कर झूलते हैं तो मम्मी डांट लगाती है ना, तो फाटक पर झूलने में डर लगता है, तो यहाँ फाटक इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है, तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। अब देखो ये कितने सारे तरह के अलग अलग झूले हैं ना। ये देखो ये क्या है, और ये लिखे, ये सब इनके आंसर है। ये आपको ये जो डैश दे रखी है इनके अंदर इनको फिल करने हैं। तो जो सबसे पहला है ये वाला देख रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा। ये कहाँ का आपको दृश्य दिखा रखा है, ये है आपका घर के आंगन का। तो यहाँ पे आंसर लिख देना घर का आंगन। देखो ये लिखा घर का आंगन, ठीक है, ये लिखा ना, इसको यहाँ पे लिख देना घर का आंगन। ये फोटो किस चीज़ की है, ये है मेले की फोटो। मेले में तो सब जाते होंगे, है ना, देखा होगा ऐसा वाला झूला होता है, घोड़े के ऊपर बैठ के फिर ऐसे भैया आपको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेला। ये वाली फोटो है बगीचे की, तो यहाँ पर बगीचा लिख देना, ठीक है। ये लिखा बगीचा, यहाँ पे इसको बगीचा लिख देना। ये फोटो कहाँ की है, ये है स्कूल की फोटो, तो ये स्कूल लिखा आपका, ये उतार कर यहाँ लिख देना। ये वाली फिर से ये बड़ा वाला झूला है ना, इसके यहाँ पे लिख दो मेला। ये भी एक मेले की फोटो है। और ये वाले पे तो सब झूले हो गए, पार्क में सबके यहाँ होता है, तो यानी कि ये पार्क का दृश्य है, तो यहाँ पर पार्क लिख देना। अब अगला देखो, ये आपको एक छोटा सा चित्र दिखाया हुआ है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। अब सुहानी आपको पहले याद होगी ना, सुहानी कौन थी, बिल्ली थी। ये देखो झूले के ऊपर बैठी ना, ये एक पेड़ दिखा रखा है, ये झूला है, इस पर सुहानी झूल रही है। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके आसपास आपको और क्या क्या नजर आ रहा है। देखो ये चिड़िया दिख रही है, सुहानी को यहाँ से चिड़िया दिख रही है। ये बच्चे खेल रहे हैं, चिड़िया पकड़ रहे हैं, ये एक गेंद है ना, ये फूल उग रहे हैं, ये छोटी सी गिलहरी है, ये एक छोटा सा कुत्ता है, और ये एक खरगोश है। तो सुहाने को इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक अलग चित्र आपका आता है। इस चित्र में बताओ क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। देखो कितनी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना। यहाँ ये एक स्कूल है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और ये कौन सा गेम खेल रहे हैं, ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं।
है ना। ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ये छुपम छुपाई खेल रहे हैं और ये इनका गेम देख रहा है। और क्या दिख रहा है, ये देखो नीचे छोटी छोटी चिड़िया हैं। अगले चित्र में आ जाते हैं। अगले चित्र में देखो ये बच्चा यहाँ पे छुपम छुपाई खेल रहा है, ये यहाँ झाड़ी के पीछे छुप रही है, ये इसको ढूंढने आ रहा है। ये दो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये क्या खेल रहे हैं, पत्थर से खेल रहे हैं। और ये हैंड पंप लगा हुआ है, हैंड पंप तो सबने देखा होगा। ये हैंड पंप है जिससे ये लड़का पानी निकाल रहा है और ये लड़की पानी पी रही है उसमें से। ये एक बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपको मिलान करना है, मैच करना है। देखो ये चित्र आपको 4 चित्र दिखा रखे हैं। ये क्या है, ये एक पेड़ है, ये एक गठरी है, ये एक झूला है और ये एक ठेला है। तो ये लिखा ना, ठेला, झूला, पेड़ और गठरी, तो आपको मिलान करने हैं पेंसिल से। ठेला कहाँ है, ये रहा ठेला, इस पे ऐसे करके लाइन लगा दो। फिर झूला, झूले को, ये वाला है ना झूला, इससे ऐसे मिलान कर दो। फिर पेड़ ये रहा, पेड़ से मिलान कर दो। और ये गठरी रही, ये गठरी से मिलान कर दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। देखो ये क्या है, ये एक पेड़ की तस्वीर है, ये एक मेज की तस्वीर है, ये एक चारपाई है और ये एक झाड़ी है। तो क्या बोला है, डैश के पीछे ये क्या चित्र बना है, पेड़, यहाँ पे लिखा ना पेड़, तो पेड़ के पीछे। और ये क्या दिख रही है आपको, मेज, तो मेज के नीचे, ये रहा इसका आंसर। ये मेज यहाँ पर लिख देना, ठीक है। फिर ये क्या है, चारपाई है, यहाँ पे लिख देना चारपाई, चारपाई के नीचे। और ये एक झाड़ी है, ये झाड़ी के पीछे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये पकड़म पकड़ाई। यहाँ पे आपको अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही होंगी। ये एक ठेला है, ये नाव है, ये नल है, ये गठरी है, ये एक सेब है, ये अलमारी है, ये छाता है, ये अनार है और ये एक मछली है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। नीचे ये आपको छोटी सी टेबल दी गई है जिसमें यहाँ लिखा है ठ, छ, न, ए और न। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ठ, मैं, न, ए, छ, यानी कि ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, इनमें जो इनका नाम है, उनके नाम में ठ आता है तो वो ठ के नीचे आएगा, जिसमें मैं आता है वो मैं के नीचे, जो न आता है वो न के नीचे। तो ऐसे ही ये यहाँ पर आप देखो, तो ठ में क्या आता है, ठेला, ठेला में ठ आता है तो ठेला आ जाएगा ठ के नीचे। गठरी, गठरी में भी ठ आता है तो ये भी ठ के नीचे आ जाएगी। फिर छ, मछली, मछली में छ आता है तो ये मछली छ के नीचे लिखी जाएगी। और छाता में भी छ आता है तो ये छ छाता के नीचे आएगा। फिर से मछली आ गई, फिर मछली मैं के नीचे आएगी मछली। अलमारी, अलमारी में भी मैं आता है तो अलमारी लिखी जाएगी। फिर ए के नीचे अनार, अनार में ए आता है, अलमारी में भी ए आता है। फिर नल, नल किसके नीचे आएगी, न के नीचे, नल में न आ रहा है। नाव, नाव में भी न आ रहा है और अनार, अनार में भी न आ रहा है। इस टेबल में इनके नीचे इनके सबके नाम लिख देना, ठीक है। ठ के नीचे ठेला, गठरी, छ के नीचे ये मछली, छाता, और मछली मैं के नीचे भी आ रही है और छ के नीचे भी आ रही है। वैसे ही अलमारी मैं के नीचे भी आ रही है और ए के नीचे भी आ रही है। अगले में है, यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा? देखो एक बार अपनी टेबल में, देखो ठेला एक ही बार लिखा है सारे में, गठरी भी, लेकिन मछली 2 बार है। लेकिन वो तो हमने पूछ लिया उन्होंने, मछली तो है 2 बार। तो आपको क्या बताना है, अलमारी देखो 2 बार आ रही है ना, तो अलमारी 2 बार आ रही है, अलमारी लिख दो। और क्या आ रहा है, अनार, एक बार अनार ए के नीचे आ रहा है, एक बार अनार न के नीचे आ रहा है, तो अनार भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, हाँ अलमारी और अनार के नाम 2 बार लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर चैप्टर शुरू से देखना है तो आप पहले वाले वीडियो में देख लेना,
उसमें सारा चैप्टर समझाया हुआ है और इस वाले वीडियो में सारे चैप्टर की एक्सरसाइज कराई हुई है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आप अपनी बुक में लिख लेना और आपका होमवर्क है कि ये सारे क्वेश्चन सारे याद कर लेना और चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। और अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करना। थैंक यू।